दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड का एक मशहूर एक्टर है। अपने ज़माने में इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, लेकिन इसकी आधे से ज़्यादा फिल्में फ्लॉप रही है। अब ये बुढ़े हो गए हैं, अब इनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, अब इनका दौर ख़त्म हो गया है, तो ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और बीजेपी ज्वाइन करते ही बीजेपी को अपना वफादारी दिखाते हुए ये मुसलमानों के बारे में इतनी गंदी बातें बोलना शुरू कर दिया है। मुसलमानों के बारे में बोलते हैं कि मुसलमानों को काट के फेंक देंगे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है आप इन्होंने। आप देखिए इस वीडियो में, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। कुछ भी करेंगे 26 ये मसला हमारा हो रहा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने, तो भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, ये हमको मारेंगे। देख लिया दोस्तों किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये कह रहा है कि मुझे ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पे गोली खाने वाला हो, और ये गाली का इस्तेमाल करते हैं कि मार साला जिसमें कितना गोली है। मिथुन जी, अगर आपको ऐसा ही कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पे गोली खाने वाला हो, तो अपने बच्चे को बनाओ ना कार्यकर्ता, अपने बच्चों को तारो, अपने कार्यकर्ता बनाओ। क्यों गरीब हिंदुओं को उकसाकर गरीब मुसलमानों पे जुल्म करवा रहे हो? अगर आपको सीने पे गोली खाने वाला कार्यकर्ता चाहिए तो अपने बच्चों को बनाओ। और आपको किसने कह दिया है कि मुसलमान इस देश में 70% है? आपके बीजेपी की पार्टी के लोग हैं तो ये कहना है कि मुसलमान 15% या 20% है। किसने कह दिया आपको कि 70% मुसलमान है? और जब आप फिल्में बनाते थे तब तो ये नहीं कहते थे कि मेरी फिल्में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान देखे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू देखे, मुसलमान मेरी फिल्म ना देखे। और अब जब आप बुढ़े हो गए हो, आपकी चलती नहीं है, आपका टाइम खत्म हो गया है, तो बीजेपी ज्वाइन करके नफरत फैला रहे हो, जहर उगल रहे हो, इतनी गंदी बातें बोल रहे हो आप मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमानों को काट के फेंक देंगे जमीन में। मिथुन जी, आप मुसलमानों के ये एक नाखून है ना उंगली का, ये भी नहीं काट सकते हैं। मुसलमानों को काट के फेंकने की तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको ऐसा ही कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पे गोली खाने वाला हो, तो अपने बच्चों को बनाओ कार्यकर्ता। ये मासूम गरीब हिंदुओं को उकसा करके मुसलमानों पे जुल्म ना करवाओ। दोस्तों, आज ये मिथुन चक्रवर्ती अपनी ऐसी गंदी बातें बोल करके, मुंह से जहर उगल कर न जाने कितने अपने फैंस का दिल दुखाया है। मैं भी मिथुन चक्रवर्ती का फैन हुआ करता था। अगर पुरानी मूवी अगर मैं देखा करता था, अक्सर मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, इन दोनों का सर्च करके देखा करता था। लेकिन आज मिथुन जी आप भी नजरों से गिर गए हैं। आज आप साबित कर दिए हैं कि आपकी चलती नहीं है, आपका समय खत्म हो गया है। तो अपना दौड़ लाने के लिए मुसलमानों का सहारा आप ले रहे हैं, जैसे कि आपकी और भी बीजेपी नेता लोग जो करते हैं, मुसलमानों का सहारा लेते हैं। आज आप भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल कर मुसलमानों का सहारा लेकर अपना नाम चमकाना चाहते हैं।
आप ये भूल गए हैं कि आपकी फिल्म में मुसलमान भी टिकटें लेकर के देखा करते थे, लेकिन अब आपको फिल्म नहीं मिल रही है बॉलीवुड में, अब आपकी इज्जत नहीं है, आपकी शोहरत नहीं है, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो अपने नाम चमकाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल के मासूम हिंदुओं को उकसा करके दंगा करवाने वाली बातें कर रहे हैं आप कि मुसलमानों को काट के फेंक देंगे, उसी की जमीन में दफन कर देंगे। आज आप ये बात बोल करके साबित कर दी हैं कि आप हीरो नहीं बल्कि एक असल में रियल विलन है। आपकी शक्ल भी विलन जैसी है। आप ये साबित कर दे कि आपकी हैसियत, आपकी औकात, आपकी सोच सिर्फ 2 कौड़ी की है और मुसलमानों को काट के फेंकने की बात करते हैं आप मुसलमानों की ये उंगली का एक नाखून भी नहीं काट सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कार्यकर्ता चाहिए जो अपने सीने पे गोली खाने के बावजूद भी कहे मार साला कितना गोली है तुम्हारे पास मार, तो अपने बच्चों को उतारो मैदान में, अपने बच्चों को बनाओ ऐसा कार्यकर्ता। मासूम हिंदुओं को उकसा करके, मासूम मुसलमानों पे जुल्म करवाकर, हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के एक दूसरे को मरवाओ कटवाओ मत। अगर आपको ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पे गोली खाने वाला हो तो अपने बच्चे को उतारो। अगर आप औलाद है आपके पास, अगर आप नापुंसक नहीं हो, आपके पास औलाद है, तो अपनी औलाद को उतारो मैदान में। मासूम हिंदुओं को उकसाना बंद करो, आप गंदी राजनीति करना बंद करो। आप यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलेगी। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बहुत ही गंदी है। आप बहुत गंदे इंसान हो, बहुत बकवास इंसान हो और बहुत 2 कौड़ी की सोच रखने वाले घटिया इंसान हो आप। अफसोस होता है मुझ पर कि मैं आप जैसे 2 कौड़ी के लोगों का मूवी देखा करता था और एंजॉय किया करता था। दोस्तों, ऐसे नेताओं के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, ये मिथुन चक्रवर्ती के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे लोग बहका करके आपको मरवाएंगे कटवाएंगे, लेकिन अपनी औलाद को विदेश में भेजेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे आप लोगों के पैसे से। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए, मिलजुल कर रहे, भाईचारे बना करके रखे। और ये झूठ बोल रहा है कि मुसलमान 70% है, मुसलमान 15 या 20% है, ये आप लोगों की पार्टी के लोग ही कहते हैं। और कोई मुसलमान नहीं कहता कि हम हिंदुओं को काट के फेंक देंगे। अपनी मर्जी से बनाई हुई बात है इनकी, आप लोगों को भड़काने की बातें बोलता है ये और दंगा फसाद करवाना चाहता है ये। अगर इसको ऐसा ही कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पे गोली खाने वाला हो, तो आप इनसे सवाल करिए कि अपनी औलाद को कब भेज रहे हो मैदान में सीने पे गोली खाने के लिए। विदेश से बुलवाओ, अपनी औलाद को भेजो मैदान में हमारे साथ लड़ने के लिए। कहीं पर भी दंगा होता है तो क्या किसी भी नेता का बेटा उसमें होता है जो आपको हिम्मत देता है, आपको उकसाता है, आपको हौसला बुलंद करता है आप लोगों का? क्या उनकी औलाद बीच में आता है मार खाने के लिए या मारने के लिए, कटने मरने के लिए? नहीं, वो सिर्फ आप लोगों को बलि का बकरा बनाता है। तो ऐसे 2 कौड़ी घटिया नेताओं की बातों में ना आए, अपना भाईचारा खराब ना करे।